चर्चा तो चल रही है परोपकार को लेकर, या उपकार को लेकर कह दूं, पर हम कितना कर पाते हैं उसके अंतर्गत विचार कर रहे थे। और उसके अंतर्गत ही हमने कल एक सूत्र के ऊपर बात की थी, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। पर हमने इस सूत्र को कुछ उल्टा ही कर दिया। हमने क्या करा, गुणी जनों से माध्यस्थ भाव कर दिया और विपरीत जनों से प्रमोद हो गया हमारा। विपरीत जनों से प्रमोद हो गया हमारा। वास्तविकता है, मैं बता दूंगा आप लोगों को, साबित कर दूंगा आप लोगों के लिए। डरिए मत, मेरी तरफ बिल्कुल ऐसे देखिए मत कि मैं कुछ अलग अजीब सा कह रहा हूं। मेरे पास सारे सबूत है। शराब के ठेके में दो व्यक्ति बैठे, कहते हैं शराब पीने वाले दोनों सबसे अच्छे मित्र होते हैं। क्या करा आपने? विपरीत बुद्धि वाले को मित्र बना लिया और क्या कहा, वो शराब नहीं पीता, वो हमारा दुश्मन है। कर लिया आप लोगों ने, गुणीवान से माध्यस्थ भाव कर लिया आप लोगों ने। मैं तो स्पष्ट बातें, उदाहरण है। आप लोग कहते हैं ना सबसे अच्छा मित्र कौन है? दो शराब पीने वाले सबसे अच्छे मित्र होते हैं। उनसे अच्छी गहरी दोस्ती किसी की नहीं होती, संसार में यही कहते हैं। दो अव्रती सबसे अच्छे मित्र होते हैं, व्रती को देख के द्वेष भाव करते हैं। यही है, आप लोगों ने बिल्कुल विपरीत कर लिया। व्रतों से अपने मुख को बिल्कुल मोड़ लिया। गुणीजनों को देख के आपके हृदय में प्रेम नहीं आता, माध्यस्थ भाव है, जाए तो अच्छा है यहां से, बोले गले में फंस गया, बोले इधर आके, काहे को इधर आके बोले रुक गया, ऐसी बात है। माध्यस्थ भाव है आप लोगों का। अब आचार्य उमा स्वामी को सूत्र चेंज करना पड़ेगा, या अमित गति महाराज ने जो लिख दिया वो चेंज करना पड़ेगा उनको। अब सत्वेषु मैत्रीम नहीं है, सत्वेषु वैरम है। सत्वेषु वैरम है। अब तो सभी से बैर है। और अब गरीब को देख के या करुणा वरुणा नहीं आती यहां पे, दुखियों पे करुणा वरुणा नहीं आती। बोले नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है, अब तो बोले ये परिस्थिति है। यही कहते हैं ना, करुणा वरुणा तो खत्म हो गई अब तो। क्योंकि जो करुणा था, जो दया थी, या क्या बोलते हैं उसको, वात्सल्य था, वो तो सम्यक दृष्टि का गुण था। अब तो सूत्र उल्टा कर दिया हमने। सभी से बैर भाव करो, गुणीजनों से माध्यस्थ भाव करो, और उनपे अकरुणा करो, अदया रखो, और अगुणियों से प्रमोद करो। क्योंकि हम लोग उपकार करना नहीं चाह रहे। किसका? स्वयं का। एटर्नल रिटर्न शब्द दिया, निरंतर परावर्तन, निरंतर परावर्तन, पैरेलल स्पेस। कोई पैरेलल स्पेस वेस में नहीं जी रहे हम लोग, वास्तविकता में वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं। पैरेलल स्पेस तो अपनी गलतियों को ढकने का एक माध्यम है कि वो ये गलतियां दोहरा रहे, हम ना दोहराए। अरे भैया, तू ही दोहरा के आया और तू ही दोहराएगा, निश्चित रूप से तू ही दोहराएगा। और हमें आदत है ना कि अपनी गलती का, दोष का टोपला किसी और के ऊपर छोड़ना। मैं क्यों स्वीकार करूं? मैं किस लिए स्वीकार करूं? स्वीकार कर लूंगा तो उपकार हो जाएगा, मान कसाय हट जाएगी। पर मेरी मान कसाय ऐसी जो मुझे उपकार करने से रोकती है। काहे को हटाऊं मैं मान कसाय? मैं तो हमेशा क्या दिखाऊंगा कि मैं पर का उपकार कर रहा हूं। जबकि आचार्य
पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश की कारिका में कहते हैं 32 नंबर की कारिका में कि दिखाई देने वाले इस जगत में पर का उपकार करना छोड़कर स्वयं के उपकार में लग, क्योंकि ऐसे मूर्ख लोग बहुत हैं संसार में जो खुद का उपकार नहीं करते। खुद का उपकार नहीं करते मतलब व्रत ग्रहण नहीं करते और ज्ञान की बातें करते हैं। कोई कार्यकारी नहीं, कोई कार्यकारी नहीं। जब तक आपका ज्ञान आपके चारित्र में नहीं आएगा वो आपके लिए उपकारी हो ही नहीं सकता। आप मान लेना, निश्चित रूप से मानना कि वो बोझ, वो ज्ञान शब्द क्या, बोझ आपके लिए पत्थरों के समान रहेगा, जो आपको नियम से निम्न गमन ही करवाएगा, कोई शुभ उपयोग में नहीं ला सकता। चारित्र के बिना ज्ञान आपको कभी शुभ उपयोग में ला ही नहीं सकता। निश्चित समझिएगा आप लोग, बिल्कुल निश्चित समझिएगा। आज तक का रिकॉर्ड देख लो कि कोई चारित्र के बिना शुभ उपयोग में आ पाया है क्या? ज्ञान तो उनके पास भी नहीं था। किनके पास में? शिव कोटि महाराज के पास में। नमोकार तक याद नहीं रहता था, फिर भी शुद्ध उपयोग में पहुंच गए ज्ञान के बिना। और आप ज्ञान के माध्यम से शुभ उपयोग में आने की बात कर रहे हैं। रुद्र को ज्ञान होता है, 10 पूर्व तक पहुंचता है और नीचे 7वें नरक जाता है। आप उपकार कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त करके अपने आप पे। कैसा उपकार है बताइए आप मुझे? ये उल्टा ही कर रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि आप लोग ज्ञान तो प्राप्त कर लिया। सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यास्त भावम विपरीत वृत्तो। और पढ़ते जिन्होंने बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, एक कदम बढ़ाया क्या उस तरफ आपने? एक कदम छोड़िए, 1 इंच हिले क्या उस तरफ आप लोग? बताए मुझे। खाली बात कर ली बोधि समाधि। कैसे होगी बोधि समाधि? ज्ञान से होगी क्या? ज्ञान से ही होगी, पर कौन से ज्ञान से? जो चारित्र में उतर जाएगा उससे होगी। केवल कर्णस्थ करने से या कंठस्थ करने से नहीं होगी, उसको हृदय में उतारना पड़ेगा, तब स्वयं का उपकार होगा और फिर वो परोपकारी बनेगा। तभी लिए ज्ञान के लिए स्व पर प्रकाशक लिखा। पहले स्वयं को प्रकाशित कर उस ज्ञान से, फिर दूसरे को प्रकाशित करने की बात करना। और जितने भी बड़े बड़े मुनि हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी पूर्वाचार्य हो गए, तीर्थंकर हो गए, सबने पहले स्वयं को प्रकाशित किया। दीक्षा लेने के बाद में जब तक छद्मस्त अवस्था में रहे, केवल ज्ञान में रहे, क्यों मौन रहे? कि मैं कहीं अपने उपकार से ना भटक जाऊं, पर के उपकार के चक्कर में। और इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि तू दूसरे का उपकार करना छोड़ के स्वयं का उपकार कर पहले। और हम लोग लगे हैं पर का उपकार करने में, स्वयं के उपकार को छोड़कर लगे हैं ना। और लगता है कि हम पर का उपकार करके स्वयं का उपकार कर लेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। निश्चित समझिएगा, आप जब स्वयं का उपकार कर लेंगे तभी पर का उपकार कर पाएंगे। आज गुरुजी है, 20 वर्ष से मुनि है, किसी और का उपकार करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं का उपकार करा 20 वर्ष पहले। उनकी चर्या को देख के कितने ही लोग अपना उपकार कर रहे हैं। स्वयं का उपकार करने की आवश्यकता है, पर का उपकार करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुंडे का उदाहरण दिया, गुंडे ने स्वयं की प्रवृत्तियों को बदल लिया, स्वयं का उपकार कर लिया, पर का उपकार अपने आप हो गया। मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊं, स्वयं का उपकार कर लूं, तो मेरे अंदर प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य अपने आप घटित होंगे, पूरे संसार का उपकार हो जाएगा। संसार के अंदर एक भी जीव ऐसा नहीं बचेगा जो मेरे से उपकृत ना हो, अगर मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा तो। पर सम्यक दृष्टि होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो पुरुषार्थ मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि ज्ञानी होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना। 2 तोले की जबान हिलानी है, पर सम्यक दृष्टि होने के लिए 80 किलो का शरीर हिलाना पड़ेगा। ये निश्चित समझिएगा आप लोग, क्योंकि सम्यक दर्शन जबान से नहीं दिखेगा, सम्यक दर्शन चारित्र से ही दिखेगा, ये निश्चित है। और ज्ञान को दिखाने के लिए 2 तोले की जबान हिलाओ बहुत हो गया, और जबान हिलाने से कभी उपकार नहीं होता, ये निश्चित मानिएगा।
और सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, वहां तक आप कितना ही ज्ञान अर्जन कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि अभव्य भी आपने कहा 9वें ग्रेवेक तक जाता है, और 9वें ग्रेवेक तक जैसा तैसा आदमी आने ज्ञानी जाएगा, तो वो ज्ञान उसके लिए क्या काम करा? 9वें ग्रेवेक से आके फिर बाद में संसार में भटकेगा, एक इंद्रिय में जाएगा अभव्य है तो, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी उसको। और भव्य भी निगोद जाता है, नहीं जाता ऐसा नहीं, और सारे ही भव्य निगोद से ही आते हैं, सारे भव्य निगोद से ही आते हैं, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कचरे में से आके फिर कचरे में जाना, ये उपकार नहीं हो सकता। और हम अपने आप को भव्य कह रहे हैं, ज्ञानी कह रहे हैं, और फिर हम विष्टा में से आके वापस मल का कीड़ा बनने की तैयारी कर रहे हैं। हम कैसे ज्ञानी हैं? विचार करें आप लोग, हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, कैसे ज्ञानी हैं? स्वाध्याय भी करते हैं, मंदिर भी आते हैं, अभिषेक भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, नोट्स भी बनाते हैं। कैसे ज्ञानी है हम लोग? बंद मत कीजिए, कैसे ज्ञानी है? मेरा कोई आप लोगों को डांटने का या धमकाने का कोई प्रयोजन नहीं है। और निश्चित समझिएगा, फिर अपनी बात को दोहराता हूं, मैं आप लोगों का बिल्कुल भी दुश्मन नहीं हूं, आप में से एक से भी मेरा द्वेष भाव नहीं है। मेरी शब्द कड़क जरूर हो सकते हैं, आपको लगेगा कि महाराज जी की भाषा समिति से चूक रहे हैं, लेकिन मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन यही है कि जैसे मैंने स्वयं का उपकार किया है ना, तो आप लोग भी कुछ अपना उपकार कर ले। मेरा इंटेंशन केवल आप लोगों से इतना ही है। मेरी बात को आप लोग बिल्कुल भी अन्यथा प्रकार से, अन्य स्वरूप से ना लीजिएगा। लेकिन चर्चा हम निरंतर उपकार की कर रहे हैं, हम दूसरों से उपकार की आशा रखते हैं, दूसरा हम पे उपकार कैसे कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति सो रहा है ना, तो उसे जगाना आसान है, पर जागते को जगाना, और आप लोग सब जागते हो और हम जगाने का प्रयास करें, आप लोग कभी नहीं जगेंगे। आप सब जाग रहे हो और जान रहे हो, और हम आपको जगा ले, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप स्वयं का उपकार करना नहीं चाहते, आप स्वयं जागना नहीं चाहते। आपको बिस्तर में लेट के आंखें बंद करके आनंद आ रहा है कि मैं तो बस, ये जगा रहा है, परेशान हो रहा है, उसको परेशान करने में आनंद आ रहा है। जबकि हम तो परेशान नहीं होते, क्यों परेशान होंगे? और आप लोगों ने निश्चित समझो, ये समझ लिया है, आपने संयोगों से छूटने का कोई प्रयास नहीं किया है, और जब तक संयोग से नहीं छूटोगे वहां तक आप स्वयं का उपकार नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप जो संयोग में अपनी कर्ता बुद्धि मान रहे हैं ना, कि मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, मेरे गोधन मेरे प्रभाव, ये सब क्या है? संयोग की वजह से है। और संयोग क्या है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने संयोग को दुखों का पिटारा कहा है। दुख संदोह भागित्वम, जो संयोग है ना, वो दुख के पिटारे का भागीदार बनाता है। और आप लोग अपने आप को उपकारित कर रहे हैं संयोग का भागीदार बना के। ये शरीर मिला संयोग से, पिता मिले संयोग से, माता मिली संयोग से, पुत्र मिला संयोग से, पत्नी मिली संयोग से, घर मिला संयोग से, दौलत मिली संयोग से। संयोग यानी पुण्य से। अब उस पुण्य के अंदर आप रच पच गए, भागीदार बन गए कर्ता बुद्धि से, कि मेरी वजह से ये सब कुछ है। तो मतलब आपने अपने आप को निश्चित रूप से समझिए पापानुबंधी पुण्य के अंदर कार्यकारी कर दिया है। दुख का भागीदार बनने के लिए तैयार है आप लोग। आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है कर्मों के द्वारा, कि आगे जाके तुझे ऐसे संयोग मिलेंगे जो तुझे दुखी करते रहेंगे। निश्चित समझिएगा, क्योंकि आप लोग उपकृत कर रहे हैं स्वयं को भी और दूसरे को भी, मान कसाई के द्वारा नाम बढ़ाने के लिए उपकृत कर रहे हैं ना। तभी तो आपने अमित गति महाराज के सूत्र को उल्टा स्वीकार किया हो ना किया हो, लेकिन कर जरूर दिया है।
इसीलिए जब हमने तत्वार सूत्र की भूमिका बनाई थी तो पहले दिन क्या था कि मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग उमा स्वामी ने कह दिया है, लेकिन आप लोग सब फॉलो कर रहे हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। इसको आप लोग उपभोग कर रहे, उपयोग कर रहे, इसके अंदर प्रवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तित करना पड़ेगा। अगर उपकार करना है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो। इस अनादि से जो मोह और मिथ्यात्व आपसे लगा हुआ है इससे छूट जाओ। भेद विज्ञान कर लो वापस से कि संसार क्या है, मोक्ष क्या है, विष क्या है, अमृत क्या है, संसार क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, मिथ्या दर्शन क्या है। और ये समझना कि हम जो भी मिथ्यात्व का पोषण करेंगे या मिथ्यात्व को आगे प्रवर्तन करेंगे तो समझना कि हमारा नाम भी मारीच की तरह याद रखा जाएगा, वर्धमान स्वामी की तरह याद नहीं रखा जाएगा। वर्धमान स्वामी और मारीच दोनों का जीव एक ही था, लेकिन मिथ्यात्व के 363 मत का नाम आता है तो हम उपकारी मारते हैं मारीच को, और जब मोक्ष मार्ग का नाम आता है तो हम उपकारी मानते हैं वर्धमान स्वामी को। तो अभी पंचम काल के अंदर अगर आप मिथ्यात्व का पोषण करेंगे, मिथ्यात्व को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आप किसकी तरह याद रखे जाएंगे, ये आप स्वयं विचार कीजिए। और वर्धमान स्वामी मारीच के कलंक को नहीं मिटा पाए, वर्धमान स्वामी मारीच के कलंक को नहीं मिटा पाए, तो आप पता नहीं आप अपनी कौन सी पर्याय में कहां जाकर अपने द्वारा पोषित किए गए कलंकों को मिटा पाएंगे। स्वयं विचार कीजिएगा, उपकार कीजिए, पर पे नहीं स्वयं पे, सम्यक दर्शन के द्वारा। क्योंकि जब आप स्वयं का उपकार करेंगे तो पर का उपकार निश्चित रूप से अपने आप स्वयमेव ही हो जाएगा। स्वयं नहीं, स्वयमेव हो ही जाएगा। पर का करे तो स्वयं का हो जाए कोई निश्चित नहीं। इसलिए स्वयं का उपकार कीजिए तो पर का उपकार स्वयमेव एवेचा नियोग सूत्र दिया है, एव लगने पर नियोग हो जाता है, कातंत्र का सूत्र है, तो स्वयं हो जाएगा, यानी हो ही जाएगा। समझिए, इसलिए पहले स्वयं का उपकार करे फिर पर का उपकार करे। इसीलिए तो उस दिन मैंने फिर पंक्ति कही थी, आज फिर कहता हूं, दूसरे की जय से पहले खुद की जय करे। और जब खुद की जय करेंगे ना तो दूसरे की जय स्वयं हो जाएगी। हम जब धर्म के अंदर लगेंगे और स्वयं का उपकार करेंगे ना तो धर्म की प्रभावना अपने आप हो जाएगी। हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अलग से कोई प्रभावना बाहर दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं ना बात को? तो सब लोग अपने उपकार में लगे, पर के उपकार को गौण कर दे। अभी वो स्वयं में हो जाएगा, स्वयं ही हो जाएगा, हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांगिनी वाणी माता की, साक्षात विराजमान परम पुण्य श्री मंगलानंद सागर जी महाराज की।